हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो गया 9:30, मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है। बस मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, बाकी क्या क्या होगा आप लोगों को सब दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ लिबा के एडमिशन के लिए। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और मैं उसको उसकी हार्ड कॉपी सबमिट कराने जा रही हूँ। स्कूल कौन सा है ये तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, जब आ जाए, क्योंकि इसमें लक की बात है, इसमें आता नहीं है जल्दी से। अगर लिबा का आ जाता है और जब मैं एडमिशन कराऊंगी तब इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी दुआएं देनी हैं। दुआओं में याद रखना है कि जो मैं या मेरा परिवार इतनी मेहनत कर रहा है, बस वो मेहनत सफल हो जाए और अल्लाह पाक उसका एडमिशन उस स्कूल में हो जाए। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिबा भी तैयार है और सोनू पूरी 2 रातों से सोनू ना खुद सही है ना मुझे सोने दिया है, क्योंकि सोनू की तबीयत बहुत ख़राब है। सोनू को फीवर, कफ, कोल्ड सब कुछ हुआ हुआ है। तो मैं बस जल्दी से बच्चों की एक झलक दिखा देती हूँ। मैंने मिला जुला तो दोनों को दिया है, बस अब निकल। ये रहा लिबू। लिबू मम्मा का पर्स लेके रेडी है। चलो आप भी आ जाओ, आप भी खड़े हो जाओ यहाँ पर। हाँ, और ये रहा छोनू। ओ ये लो 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 लो। और हाँ, छोनू की तबीयत ठीक नहीं है तो छोनू को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। छोनू आपका टोपा कहाँ गया? टोपा कहाँ है छोनू का? टोपा पहनो भैया, पापा आने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये घर छोड़ के ऐसे खाली जा नहीं सकती ना, नीचे शॉप है। तो बस पापा आ जाए तो फिर मैं उतरती हूँ, बल्कि मैं उतरना शुरू कर रही हूँ। पापा जब तक आई जाएंगे और मुझे बस भागना है इन बच्चों को लेके, क्योंकि मम्मी के पास पहुँचना है और वहीं से हम लोग को निकलना है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई थी स्कूल से। एक्चुअली मैं मम्मी के साथ गई थी और हम लोग इतनी जल्दबाजी में थे ना कि मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, मतलब मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि लास्ट डे था। तो वो खैर वो सब मेरे काम हो गए हैं। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ छोले एंड भटूरे, और मुझे फिर से सबकी दावत करनी है। मुझे अच्छा लगता है कुछ भी बना के अपनों को खिलाओ और फिर उनसे पूछना कि आपको ये कैसा लगा। और फिर जब मम्मी पापा खुश होकर तारीफ़ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये सब मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग कम है क्या? आप लोग भी तारीफ़ करते हैं तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। खैर बहरहाल यहाँ पर आज जुम्मा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं नमाज। और मैं आपको बता दूँ, ये वाला जुम्मा नहीं है, कल वाला जुम्मा नहीं है, ये 1 हफ्ते पहले का जुम्मा है गाइस। वो एक्चुअली बस अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस अब आप समझ जाओ। बस बहुत बिज़ी चल रही हूँ। ये जो बीच में व्लॉग्स वगैरह नहीं आए ना, तो ये मेरे यही सारे व्लॉग्स थे और मैं थोड़े कामों में बिज़ी हो गई थी। तो खैर बहरहाल यहाँ पर बच्चे नमाज़ पढ़ लेते हैं और मैंने ये आटा भी लगा लिया है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको रेसिपी चाहिए होगी। एक बार बताऊँगा, इस व्लॉग बनाना और रेसिपी शूट करना और फिर दोनों को एडिट करके डालना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मेरे को शाबाशी दिया करो। जो मैं ये डबल दिन और रात आप लोगों ने मेरे डे नाइट लगा रखे, ये और मेरी जान ले लेते। तो यहाँ पर मेरे छोले बन के तैयार हो गए हैं और ये देख सकते हैं आप कितने यमी, मतलब दिख नहीं रहे, ये थे भी बहुत यमी। और आज मैंने नए स्टाइल से बनाए हैं। मेरा मन कर रहा था कि कुछ अलग स्टाइल का बनाऊं, तो फिर मुझे अच्छा लगा और मैंने बनाया, तो ये बहुत ही टेस्टी बने। तो खैर बहरहाल इसके अंदर हम थोड़ा सा, आय हाय मैं नज़र भी उतार रही हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया ना। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया भभरा दूँगी इसके अंदर, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका और भी टेक्सचर और इसकी शक्ल। ये देखिए पास से ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ये बिल्कुल अभी बन के तैयार हुए ना। ये थोड़ा सा इसको हम टाइम देंगे ना तो ये और गाढ़े होंगे, तो तब ये और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर हम इन्हें गर्म भी कर लेंगे ना तब भी ये गाढ़े ही रहेंगे। अभी ये हल्के से थोड़े से आपको ऐसे लग रहे होंगे कि पतले हैं भटूरे के साथ खाने के लिए, लेकिन इसको 1-2 घंटे छोड़ो तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि क्या मतलब कमाल धमाल चीज़ मैंने बना डाली है। तो ये मैं सबको रात में डिनर पे बनाऊंगी, लेकिन मैं और मेरे बच्चे सारे हम सब अभी दिन में भी खाएंगे, क्योंकि डबल चीज़ें मेरे पास टाइम नहीं था ना। मैं स्कूल गई, स्कूल से आई, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, वो सब खाया, बच्चों को खिलाया, भूखी चली गई थी। फिर इन सब कामों में लग गई, तो फिर दोबारा क्या लंच बनाती अलग से और फिर क्या डिनर बनाती। तो मैंने सोचा मैं एक साथ ही सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी 1 किलो मैदा है। भटूरे मेरे कैसे बनेंगे वो मतलब सब कुछ आप देख लोगे। खैर क्या ही आप लोगों से मतलब फेंकूँ कि भाई मैंने ऐसा बनाया, मैंने वैसा बनाया, जो भी आप लोग सब देख लेना। और मेरी कढ़ाई को इग्नोर कर देना। कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि तुम्हारे पास परात नहीं है। मेरे पास उतनी बड़ी और उतनी गहरी परात नहीं है, लेकिन थोड़ी छोटी परात है। और मुझे परात की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। मैं आटा परात में नहीं गूँथती, मुझे परात में गूँथना पसंद नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह नसीब अच्छा करे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह नसीब अच्छा करे। सब बच्चों ने आके करा है, सब बच्चों ने आके करा है। अब मैं कब तक इंतजार करती रहूं तुम्हारे आने का?
तो बस अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ गाइस, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कितनी आसानी से आटा गूँध गया और कितनी आसानी से बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये पहले आटा मैंने गूँधा, गूँधने के बाद मैं छत पे गई, क्योंकि ये सर्दी में फर्मेंट नहीं होता ना मैदा। मैं छत पे गई, मैंने बंदरों को चकमा देने के लिए एक जाल बुना। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं शूट करने लग जाती तो ये सब काम बहुत सारे थे और टाइम बहुत, सर्दियों के दिन आप लोगों को पता ही है। तो वो जाल मैंने बुना, फिर मैंने इसको धूप कैसे लगाई ना, ये मैं ही जानती हूँ। और फिर उसके बावजूद जैसे ही ऊपर ज़रा सी भी खटपट की आवाज़ आए, भागे भागे, कम से कम अगर आप बिलीव करोगे मैंने 6 चक्कर लगाए थे छत पे, सिर्फ देखने की बंदर मेरा मैदा तो नहीं खा गए। तो वो 6 चक्कर अलग लगाए। तो हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि तुम पतली जो हो रही हो ना, चलो डाइट वाइट तो जो तुम कर रही हो या नहीं भी कर रही हो, लेकिन तुम ये इतना काम करती हो ना इसलिए पतली हो रही हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं मतलब कोई कहते हैं ना, मैं 2 हाथों से, मैं 4 हाथों से काम कर रही हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पतली भी हो रही हूँ और थोड़ा-सा क्वांटिटी कम कर दी है। बाकी मैं डाइट वाइट तो ख़ैर कुछ ऐसा ख़ास नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, बस ये है कि क्वांटिटी कम कर दी है, तो उससे थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता ही है ना। तो बस यहाँ पर मेरा भटूरा बन गया। तो ये अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, हम लोगों ने सबने नमाज़ पढ़ ली है। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाऊँगी, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। और मैदा का क्या होता है ना कि मैदा बहुत ज़्यादा वापस आता है, तो इसको ना जितना पतला हो सके बेल दो, क्योंकि फिर ये वापस आके इकट्ठा हो जाता है। तो अब आप मेरे भटूरे भी देख लीजिए किस तरह से बन रहे हैं। छोले तो ख़ैर मेरे 1 नंबर बने थे और भटूरे भी मेरे 1 नंबर ही बने हैं, आप देख सकते हैं। फ़ौरन भटूरा मेरा फूल के हो गया है रेडी। तो चलो फुर्सत से आपको इसकी रेसिपी भी दे देंगे इंशाल्लाह जल्दी से। उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं तड़ पाएँगे। और जो ये आप इतने प्यार जो मुझ पे बरसा रहे हैं ना, यही मेरा इनाम है, सही बताऊँ तो। मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आपकी रेसिपी ही देखना पसंद है और आपका खाना देखना पसंद है, सब आपका ही पसंद है और हमें कुछ भाता ही नहीं है। तो भाई इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बस यहाँ पर मेरा भटूरा भी बन के हो गया रेडी। और यहाँ पर ना मैंने मतलब एक और चटनी भी बनाई थी, लेकिन वो मैं बच्चों को नहीं दे रही, क्योंकि उसमें है मिर्च और मेरा कोई भी बच्चा मिर्च नहीं खाता। तो इस वजह से मैं वो चटनी बच्चों को नहीं दे रही। तो ये मैंने बनाई है शिफू की प्लेट, तो ये मैं शिफू को दे रही हूँ। आयरा शायद ट्यूशन गई है और लिबू है, तो लिबू को मैंने पहले दे दिया था और अब बारी आई है शिफू की। लिबू को मैंने हाफ़ दिया था। हाँ, 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 हाँ। तो बस अब यहाँ पर बारी आ गई है मेरी और अब मैं खा रही हूँ। मैंने बनाए हैं 2 भटूरे। यहाँ पर ये सोनू सो रही थी और पता खुशबू सूंघ के उड़ गई है और मुझे इतनी कस की भूख लगी थी। अब टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। और जिस मैं चटनी की बात कर रही थी वो ये रही चटनी, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये ऐसे सर्व नहीं की जाती। ये तो मैं अब इतनी थक गई थी, तो मैं इसको ना ऐसे ही टेम्पररी खा रही हूँ, लेकिन इसके साथ क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पापा को खाना दूंगी। तो ये अभी शाम के 4 बजे का टाइम है, तो मैं और शोनू दोनों खाना खा लेते हैं। A few moments later. तो भाई अब हो गया है डिनर का टाइम और वो जो मैं चटनी बता रही थी ना, वो उसके अंदर ये प्याज काट के डाली जाती है और ये इस तरह से सर्व की जाती है। तो ये रहे मेरे छोले जिन्हें मैंने दोबारा गर्म किया है। भटूरे मैंने ताज़ा बनाए, ऑब्वियसली बात है भटूरे तो गर्म ही खाए जाते हैं। तो ये मैं थाली लगा के दे रही हूँ पापा को। लेकिन अभी मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। वो आप मेरा हुलिया भी देखेंगे ना तो आपको समझ जाएंगे, और खैर मैं आपको बता भी दूंगी, लेकिन वो आप आगे मेरे मुंह ज़ुबानी ही सुनना। तो मैं फ़िलहाल तो, हालांकि पापा मना कर रहे थे कि रहने दे, क्यों तो इन चक्करों में पड़ जाती है। मैंने कहा नहीं पापा जी अब आप खा लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि आप कुछ मत बनाना। और मैं समझ सकती हूँ कोई भी मतलब घर की लेडीज़ होती है, अगर उसको कोई बोल देना खाना मत बनाना तो समझ लो उसकी ईद होती है। तो बस मम्मी की ईद करनी थी मुझे, अब चाहे मेरी दिवाली निकल जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने ये सारे भटूरे, एक्चुअली मैंने सबको बुलाना था लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि उधर ना मम्मी को भी ठंड लग गई थी और उधर मामू की भी बेटी आई हुई हैं। वो आई थी तो वो मुझे बिना बताए चली गई। मतलब वो लोग ना ये आ गई थी शाम को, मैंने खाना खाया था ना, हाँ 4:30 बजे आ गए थे और पता नहीं कब में ये लोग निकल भी गए, मुझे बताया भी नहीं। तो मैंने बोला मम्मा आ जाओ भैया, तो मम्मी ने कहा लल्ली मैं तो नहीं आ रही, मुझे तो लग रही है बहुत ठंड, तू मेरा खाना, सबका खाना यहीं भिजवा दे। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए खाना रख दिया है और ये अब मैं छोले पैक कर रही हूँ और चटनी भी रख दूँगी। तो घर पे मतलब पापा ने तो खा लिया है, भैया हैं, वो कज़न बाजी हैं, शिफू है, मम्मी हैं, तो इन सब का खाना अब मैं घर पे भिजवा देती हूँ। तो खाना निकालने का एक्चुअली थोड़ा सा तरीका भी होता है कि खाना इस तरह से निकालो कि ऊपर का तार भी ऊपर से डाल देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से खाना पैक कर देती हूँ और फिर अभी आप मेरा, जब मैं ये खाना देने जा रही होंगी ना, तो आप मेरा हुलिया देखना। मेरा हुलिया देख के ही आपकी हंसी छूट जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने मोटा मोटा, इसमें ना बारीक प्याज नहीं काटते, कभी आप सोचो कि कैसा मोटा मोटा प्याज काट रखा है, इसमें मोटा मोटा ही प्याज काटते हैं
और इस तरह से ये चटनी इसके अंदर डाल दो। मतलब ये अगर चटनी हो ना साथ में तब भी छोले भटूरे का मज़ा है, चटनी वाला प्याज। अगर ये नहीं हो ना तो बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। खा लो, मतलब खाना तो है ही। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक ऊपर से और भभरा दिया है। तो बस अब इसे मिक्स कर देते हैं और भिजवाते हैं, क्योंकि मतलब जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सब के साथ सब खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, तो सबको सब चीज़ें समझ भी आएगी। हालांकि दावत जैसे मैं चाह रही थी वैसे नहीं हो पाई, क्योंकि वही वाली बात होती है कि कोई आके खाए तो उसकी बात अलग होती है, अब जब भिजवाना पड़ रहा है तो उसकी बात अलग है। बट चलो कोई बात नहीं, दावत वावत क्या है, बस वही है कि कुछ अच्छा बना लो तो एक दूसरे के साथ शेयर करो और भिजवा दो। दावत तो बस ऐसी मैं नाम ले लेती हूँ। तो बस जल्दी से अब हम यहाँ पर खाना पैक कर देते हैं। और आप लोग के जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे ना वो मैं ज़रूर साइड में लगाती चलूँगी, क्योंकि कई बार मुझसे रहा ही नहीं जाता और आप लोगों को भी पसंद आता है भाई, हर किसी को अच्छा लगता है उसका नाम लिया जाए। यहाँ पर बस मैंने ये भटूरे ना ब्रेड की पिन्नी में डाल के रख दिए, इससे क्या होगा ना ये गर्म रहेंगे। तो इस तरह से मैंने मतलब कर दिया है। तो बस अब जल्दी से पापा को खाने देते हैं। पापा खा के ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं और पापा मना कर रहे थे कि तू मत कर, ये सब झंझालों में मत फंस, हो जाएगा घर पे कुछ ना कुछ और बन जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने ज़बान दे दी है तो मर्द की ज़बान है, अब चाहे मैं मरी न क्यों ना चाह, मुझे ये काम ज़रूर करना है। बस अब मैं जल्दी से लगा देती हूँ। मैं पता नहीं क्यों इतने स्लो मोशन में काम कर रही हूँ, क्यों क्या अभी आपको दिखा दूँगी कि क्यों कर रही हूँ मैं स्लो मोशन में काम। और हाँ, ये थोड़ा-सा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये थोड़ा-सा पुराने व्लॉग चल रहे हैं और अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसे मतलब आप देखेंगे तो झूम जाएँगे। वो इतना प्यारा व्लॉग आएगा, लेकिन थोड़ा-सा हँसेंगे भी। तो ख़ैर यहाँ पर ये मैंने सब थैले में डाल दिया है और अब देकर आते हैं ये पापा जी को। एक्चुअली नीचे कोई आ गए थे, मतलब कस्टमर थे, अल्लाह जाने कौन थे। तो जब कोई नीचे आ जाता है ना तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं ऐसे दरवाज़े की ना कुंडी खटखटा देती हूँ, तो पापा समझ जाते हैं कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हालात देखिए। मेरे हालात ऐसे हैं, तो अब क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। शाम को 4 बजे अचानक से मेरे यहाँ इतना दर्द है। आई थिंक अब मुझे डिस्कवर हुआ है, मैं बहुत देर से परेशान हूँ, लेकिन अब मुझे डिस्कवर हुआ है कि मुझे शायद टॉन्सिल है। ये पूरा पूरा पेन यहाँ तक, ये हड्डी तक। ये देखो मैंने स्कार्फ भी डाल रखा है। ओह सोनू, खाना रखा है यार, खाना रखा है। तो मैं बस अब आई थी, सबका खाना मैंने दे दिया। पापा तो मना ही कर रहे थे, क्या ही जरूरत थी, तबीयत ठीक नहीं तो परेशान में। नहीं बाबू जी, मैं सुबह से लग रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है। वैसे भी मैंने मम्मा को सुबह फ़ोन करके कह दिया था कि आप खाना मत बनाना, तो अब उन्होंने बनाया भी नहीं होगा। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, नहीं भी खाएंगे तो क्या मैंने दावत दी थी, मैं इसे अंजाम तक पहुँचाऊँगी। बस मैंने सबका खाना भिजवा दिया। अब मैं बस खुद खा रही हूँ क्योंकि भूख तो लग ही रही है ना। तो बस मैं और शुनू खा लेते हैं और आयरा और लिपा वहीं है तो उनका भी भिजवा दिया। तो बस आज के ब्लॉग में इतने। आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।